और जो पार्टी के अंदर जो पार्टी बन जाता है, मतलब उसको गुट कहते हैं, तो साइड लाइन करने के लिए कह सकते हैं या जो भी हो, मंगल पांडे के बाद जो अध्यक्ष बने, अगर हम पूरा विस्तृत लेंगे तो नित्यानंद राय बने, संजय जायसवाल बने, अभी अभी फिर सम्राट चौधरी बने। तो इन लोगों को ला करके भाजपा यह बताना चाह रही थी कि सुशील मोदी से आगे निकले भाजपा। सेंट्रल के मन में जो भाजपा को सुशील मोदी से अलग करना है, मेरे पास काफी विकल्प है अभी, मगर नीतीश कुमार को परास्त नहीं कर पाते। लालू और नीतीश का जो टेंशन हुआ है 95-99 के समय, 2005 में तब तक तो आते आते एकदम फलक पे आ गया जदयू। तो उसके बाद बिहार में 3 कोण बनने लगा, लोजपा और कांग्रेस पीछे होती चली गई क्योंकि लोजपा ने 5 में समर्थन नहीं दिया था। तो भाई इस 3 कोण को वह सुशील मोदी समझ रहे थे। ये वाली विषय नहीं है। ये लोग कहते हैं कि संगठन और पार्टी को सुशील मोदी से नुकसान पहुंचा है। तो पहले सत्ता में, अब जैसे लालू प्रसाद यादव, उनके पास तो ज्यादा सीटें थी, वह चाहते तो अपना मुख्यमंत्री बनाने के दावा करते, मगर क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि फिर सरकारें नहीं बनती। वहां से लग रहा है कि भाजपा ने सुशील मोदी को साइडलाइन कर दिया है, मगर यह भाजपा है। कब कौन किसको कहाँ मतलब ले आए सेट। अब जो 15-20 साल पहले उप मुख्यमंत्री बिहार का रहा हो, एबीवीपी का राष्ट्रीय मंत्री रहा हो, तो इतनी चीज़ें जो 50 साल से जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए भाजपा में तो कोई भी पद के लिए जो नीतीश को परास्त करेगा वही भाजपा का यहाँ नेता बनेगा। तो इसमें सुशील मोदी थोड़ा कमजोर पर। नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ, मेरे साथ अभी युवा पत्रकार रविकांत जी हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि सुशील कुमार मोदी जो लगातार बिहार में डिप्टी सीएम रहे, सभी हाउसेस जो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, सभी हाउस में वो लगभग जा चुके हैं। लेकिन उनका 2024 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या लगता है उनका, क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या भाजपा उनको उम्मीदवार बनाएगी या उनको संगठन में ही उनको मौका दिया जाएगा? इस तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ रविकांत जी हैं, इनसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है सुशील मोदी का क्या भविष्य अभी दिख रहा है? सुशील मोदी का तो लग रहा था कि 2020 के बाद ही उनको सेंट्रल में लाया जाएगा। और जिस प्रकार से बिहार का जो बजट था 5 के बाद से जो उन्होंने उठाने का लगभग दशकों तक जो काम किया, वित्त मंत्री रहे, फाइनेंस, हाँ, उप मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे, तो लगा कि देश में भी उनको कुछ अच्छा वहाँ पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। मगर ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व उनसे नाखुश है। उसी वक्त लग गया था जिस समय वो यहाँ उप मुख्यमंत्री नहीं बने। इसके पीछे रीजन है कि अभी 24 लोकसभा पर आने के पहले हम बात करेंगे कि क्यों कई बातें होती है कि एक बार अमित शाह आए थे, नहीं मिलने गए थे, उसको अमित शाह आज तक लिए हुए हैं। तो वो राजनीति के अंदर खाने में बात चलते रहती है। मगर 2017 में कैसे बन गए अमित शाह? तो अध्यक्ष थे, ये तो यहाँ उप मुख्यमंत्री बन गए। ये भी बात है, अगर चाहते तो वहाँ पर भी ब्रेक लगता। मगर जो बिहार का पॉलिटिक्स था, तो सुशील मोदी बार बार नेता मानते थे नीतीश जी को सीएम। भाजपा को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था। हाँ, अच्छा नहीं लगता था। मगर आज की भाजपा भी तो आज की भाजपा क्या परिवर्तन कर पाई? सुशील मोदी का कहना था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। 14 के पहले बोले थे, उसके बाद भी उनका मतलब ट्रैक थोड़ा नीतीश के प्रति अच्छा ही था। और जो उनका दोस्ती था, और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक आपदा को लेकर जो वह बार बार बोलते रहते थे कि नीतीश कुमार एक उच्च स्तरीय और ऐसी तमाम चीज़ें, क्योंकि वह भी जानते थे कि बिना नीतीश के हम बिहार में सरकार में क्या, कहीं भी नहीं रहेंगे बिहार में। तो इस बात को अब सेंट्रल जो भाजपा है वह अब समझी कि नीतीश की क्या कीमत है। लोकसभा के चुनाव के लिए साथे आए, भाजपा आई ना। अमित शाह तो बोले थे कि दरवाजा बंद कर दिया जाए, तो यही बात तो सुशील मोदी बोल रहे थे। तो इसमें हमको बहुत भारतीय जनता पार्टी को सुशील मोदी के मुंह से ये बात सुनना पसंद नहीं आ रहा था। देखिए, सुशील मोदी पर यह भी ब्लेम था कि वह भाजपा से ज़्यादा नीतीश कुमार के आदमी हैं। ये ब्लेम उन पे कई बार लगते रहा है। और जो पार्टी के अंदर जो पार्टी बन जाता है, मतलब उसको गुट कहते हैं, गुट के अंदर जो गुट बन जाता है नेताओं के अलग अलग जो, तो उसमें उनको साइड लाइन करने के लिए कह सकते हैं या जो भी हो, मंगल पांडे के बाद जो अध्यक्ष बने, अगर हम पूरा विस्तृत लेंगे तो नित्यानंद राय बने, संजय जायसवाल बने, अभी अभी फिर सम्राट चौधरी बने। तो इन लोगों को ला करके भाजपा यह बताना चाह रही थी कि सुशील मोदी से आगे निकले भाजपा, या आगे निकल गई है भाजपा। ये सेंट्रल के मन में जो एक बातें थी कि अब हमको भाजपा को सुशील मोदी से अलग करना है। मेरे पास काफी विकल्प है। विकल्प हैं, मगर विकल्प तो खोजती भी है, नेता भी मिल जाते हैं, कर्मठ भी मिल जाते हैं, मगर नीतीश कुमार को परास्त नहीं कर पाते हैं।
तो सुशील मोदी का वही वाक्य कि जब तीन कोण है तो दो कोण मिल जाता है, तो आप यह भी देखिएगा तो वास्तव में दो कोण है। जब से लालू और नीतीश का जो टेंशन हुआ है 95-99 के समय, उससे पहले तो 90 के बाद जब लालू प्रसाद यादव, तो उसी वक्त से नीतीश कुमार एक ध्रुव एक मतलब लालू यादव के लोगों को धीरे 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 करके अपने पाले में लाकर एक अपना जनाधार बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 2000 तक आते आते, शुरुआत में उनका 7-8 सीट जीता, फिर समता पार्टी जदयू सब मिल करके फिर एक में आ गए। तो 2005 में तब तक तो आते आते एकदम फलक पे आ गया जदयू। तो उसके बाद बिहार में 3 कोण बनने लगा। लोजपा और कांग्रेस पीछे होती चली गई क्योंकि लोजपा ने 5 में समर्थन नहीं दिया था। तो भाई इस 3 कोण को वह सुशील मोदी समझ रहे थे। इसमें कोई ये वाले विषय नहीं है। कई लोग कहते हैं कि संगठन और पार्टी को सुशील मोदी से नुकसान पहुंचा है। तो पहले सत्ता में, अब जैसे लालू प्रसाद यादव, उनके पास तो ज़्यादा सीटें थी, वह चाहते तो अपना मुख्यमंत्री बनाने के दावा करते, मगर क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि फिर सरकारें नहीं बनती, फिर नीतीश जी मानवे नहीं करते। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक आपदा या राजनीतिक हैसियत कह सकते हैं, या राजनीतिक पूंजी या उनका सीनियरिटी के कारण उनका इतना आपदा ऊपर जा चुका है कि उनके सामने कोई भी नेता का नाम आएगा तो थोड़ा बौना ही लगेगा। तो सुशील मोदी इन सभी बातों को समझ रहे थे। यही कारण था कि उनको यह खामियाजा भुगतना पड़ा भाजपा में कि वह पीछे चले गए। वह नीतीश कुमार के आदमी ज़्यादा लगते थे, नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बोलते थे, जबकि भाजपा ने नरेंद्र मोदी को ये किया था। कहा यह भी जाता है कि सुशील मोदी उनके टीम में नहीं है, इनके टीम में नहीं है, मगर सुशील मोदी 2005 में उप मुख्यमंत्री थे और अमित शाह उस वक्त उतने बड़े नेता नहीं थे। और एक इतिहास यह भी है सुशील मोदी का कि 1973 में जब वह के आंदोलन में, जेपी मूवमेंट में जब वह गए थे दिल्ली, तो वहाँ वो कुर्सी पर बैठे हुए थे और नरेंद्र मोदी कहीं किसी उस मंच के इर्द गिर्द भी नहीं थे। तो 50 सालों का इतिहास है सुशील मोदी का। इसलिए इस बात में कोई बड़ी बात नहीं है कि 2024 लोकसभा में अगर उनको चुनाव लड़ा दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जो इस बार भाजपा से जो भेजे गए भीम सिंह धर्मशिला गुप्ता, कोई नहीं जानता था। भीम सिंह तो दूसरी पार्टी से आए नेता थे। भाजपा तो चौंकाने वाले निर्णय के लिए ही जानी जाती है ना। हाँ, इतना चौंका दी कि सुशील मोदी साइड हो गए। तो ये थोड़ा सा एक असहज वाली स्थिति थी वहाँ पर लगा। और ये आपका हुए धर्मशिला गुप्ता जो गए, भाजपा का महिला मोर्चा के थे। तो अब यहाँ से लग रहा है कि भाजपा ने सुशील मोदी को साइडलाइन कर दिया है, मगर यह भाजपा है। कब कौन किसको कहाँ मतलब ले आए, सेट कर दे या उनको नेतृत्व नेता मान ले, ये भी बातें हैं। तो इस प्रकार आपको नहीं लगा कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा न भेजना और उनको साइलेंट कर देना, कहीं ना कहीं बिहार भाजपा को नुकसान इससे पहुंच सकता है? देखिए, सुशील मोदी कभी जनाधार वाले मतलब ये नहीं रहे हैं कि जैसे लालू प्रसाद यादव का पूरा ये हो गया, नीतीश कुमार का भी कहीं ना कहीं एक जनाधार। तो सुशील मोदी मतलब कि वो कह सकते हैं कि संगठनिक लोग हैं और कभी भी गलत बयानी में नहीं फंसते हैं कभी भी। तो इनका मैनेजमेंट को तो आप टक्कर नहीं न दे सकते हैं। जैसे अब जो लोगों को इन्होंने बनाया, जिन जिन लोगों ने, कह सकते हैं उन्हीं लोगों ने इनको धोखा दे दिया। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को इन्होंने भाजपा में आगे बढ़ाया, आज इन्हीं के लिए सोचने के लिए कोई नहीं है, जबकि ज़्यादा उम्र थोड़ी हुआ है, नीतीश कुमार से छोटे हैं 2 साल। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर या तो सुशील मोदी ने अपने लोगों को उतना आगे नहीं जाने दिया कि बाद में हमको जब फंसें तो हमको ये मिले। तो यहाँ पर थोड़ा सा चूकते हुए नजर आए। और वो हमने पार्टी के अंदर पार्टी बोला, तो आपका सवाल था कि क्या था आपका, ये भाजपा को लेकर, भाजपा में उनकी जो ये है, तो उनका था कि भाई संगठनिक रूप से ही बढ़े भाजपा में और संगठनिक रूप से ही वह जाने गए। संघ एबीवीपी में काफ़ी लंबे समय तक 15-20 साल काम किए। फिर बिहार भाजपा में कैलाशपति मिश्रा के बाद कहा जाता है सुशील मोदी जो हैं सो हैं। तो अब वहाँ से सुशील मोदी कह सकते हैं कि उनके लोग अभी कुछ कुछ जगहों पर हैं, मगर अब कह सकते हैं कि वहाँ से अब बैक हो जाएंगे। बड़े नेता का ही वहाँ पे नहीं चल रहा है। तो जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे तो वो या तो उस पाले में जाएंगे या तो रुक जाएंगे, ये भी बात है। मगर अंततः आप एक ही बात देखेंगे कि सुशील मोदी ने जो बातें कही थी वही बातें होती हुई भी नजर आई। और सुशील मोदी कभी पार्टी संगठन से अलग होकर बयान नहीं दिया, कभी अलग होकर वह गए भी नहीं।
इतना कोई उप मुख्यमंत्री को इतना संट कर दिया जाए एक ही बार तो वह नाराज हो जाएंगे। मगर ये भाजपा है, ये भाजपा की कह सकते हैं कि एक प्रकार से है कि, मगर अभी लोकसभा है, ये भी बातें सुशील मोदी इंतजार कर रहे होंगे या कर रहे हैं कि लोकसभा। या तो संगठन में उनको भेजा जा सकता है। देखिए सुशील मोदी अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हुई है भाजपा की। जितना सीनियर वह नेता है उनके लिए सभी पद, मतलब कि सभी पदों के लिए वह मतलब एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो भी उनका योग्यता है मापता, तो उनकी योग्यता उतना है कि वह किसी भी अब जो 15-20 साल पहले उप मुख्यमंत्री बिहार का रहा हो, एबीवीपी का राष्ट्रीय मंत्री रहा हो, तो इतनी चीज़ें जो 50 साल से जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए भाजपा में तो कोई भी पद के लिए वह योग्य है। उसमें कोई तो कहीं पर भी उनको सेट कर दिया जा सकता है या उनको उस दायित्व में ला दिया जा सकता है। मगर लोकसभा भी एक बात है कि क्या लोकसभा के लिए राज्यसभा के लिए कार्यकाल, कहीं पटना साहिब के उम्मीदवार तो न हो जाए सुशील कुमार मोदी। अब क्या कहा जाए, यहाँ पर रविशंकर प्रसाद को कहा जा रहा है कि बदल दिए जाएंगे, ये वो मंत्रालय से हटाया गया है। संभव है, कुछ भी संभव है। ज़्यादातर उनको देखा गया कि पटना की राजनीति किए हैं वो, ज़्यादातर देखा गया। हाँ, पटना यहीं से विधायक भी जीतते रहे थे, तो यहाँ से तो वही ना बोले कि यह भाजपा है। अब अभी ऑफिशियल रूप से बयान आया नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है, मगर एक इतना बड़ा नेता का कह सकते हैं कि साइड लाइन लगना कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि भाजपा के लिए तो थोड़ा सा तो अब परिवर्तन की जो घड़ी है। अब सम्राट चौधरी जब मतलब 5 साल पहले भाजपा में आए किए हैं, 6 साल आए हुए हुआ होगा, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाजपा जो नीतीश पर हमला करेंगे उसको ज़्यादा पसंद कर रही थी। विजय सिन्हा वही हैं, सम्राट चौधरी जोरदार हमला करते हैं, तो ये दोनों आज उप मुख्यमंत्री हैं। ये समझने वाली बात है। तो उनको पता था कि जो नीतीश को परास्त करेगा वही भाजपा का यहाँ नेता बनेगा, तो इसमें सुशील मोदी थोड़ा कमजोर पड़ गए नीतीश कुमार पर। बयान तो देते हैं मगर नीतीश प्रेम कह सकते हैं कि उनका घटा नहीं है, कम नहीं हुआ है। बाकी और क्या कहा जाए इस पर। तो आपने सुना कि कैसे सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक भविष्य हो सकता है। हम लोग के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।